हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। और देखिए, झारखंड में फिर से एक वैकेंसी और आ गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको, तो आपके लिए फिर से वैकेंसी है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में है ना। झारखंड के जो लोग होंगे वो जानते होंगे पलामू कहाँ है। और जो अदर स्टेट से हैं वो भाई साहब, आप झारखंड में ही एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी पड़ती है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे 156 वैकेंसी आउट हुई है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत दिनों बाद आई है। तो झारखंड में मतलब क्या कहते हैं, बूम हो गया है आपकी झारखंड की वैकेंसीज का। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं आपके इसी यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। और देखने के बाद फिर फाइनली आपका सीट वगैरह का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हैं। देखिए, ये है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। अब नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टीजमेंट 14 तारीख को निकला, यानी कि कल निकला है ना। और ये इसका डेट जो है वो टाइम कब दिया है, कह रहा है पार्शियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर पर निकला। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर है। कहाँ, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू, ठीक है। और कह रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में, जो इसके साथ बहुत सारे कॉलेज होंगे, वहां पे आपको इसका आपको जॉब करना पड़ सकता है। तो देखिए कितना है टोटल जो है वो 156 वैकेंसी है, 156 है। आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो, बोटनी में टोटल 8 वैकेंसी है। कितना है, 8, जिसमें अनरिजर्व 3 है, एसटी 3, एससी 1 और ईडब्ल्यूएस 1 है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में 10 वैकेंसी है। कैसे, तो भाई साहब आप देख लीजिए, 4 जो है वो अनरिजर्व्ड है, 3 जो है एसटी है, एक जो है एससी है, फिर एक जो है आपका बीसी 1 है और बाकी ईडब्ल्यूएस में है। 22 वैकेंसी कॉमर्स में, कॉमर्स का बवाल निकलने वाला निकल गया है इस बार। तो 22 वैकेंसी आपका क्या है कॉमर्स में। 9 जनरल से, ठीक है। आपकी एसटी से 6, एससी से 2, बीसी 1 से 1, बीसी 2 से 2 और ईडब्ल्यूएस से 2, ये है। आपका इकोनॉमिक से 6 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व, 2 बीसी 1 और एक एससी से दिया गया है और एक ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। 12 वैकेंसी इंग्लिश से निकली है, 5 अनरिजर्व, 3 एसटी, 2 बीसी 1 और बीसी 2 एक है और एक ईडब्ल्यूएस का है। 8 है ज्योग्राफी से, 3 3 करके, 3 अनरिजर्व, 3 एसटी और एक बीसी 1, एक ईडब्ल्यूएस का है। फिर जियोलॉजी से 2 है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी से 7 है, और सॉरी, हिंदी से 18 है, 7 अनरिजर्व है, 7 आपका एसटी है, एक एससी और बीसी 1 एक है, ये देख लीजिएगा। 15 जो है आपका हिस्ट्री से है, 8 अनरिजर्व है, बाकी एक एक दो दो करके बटा हुआ है सारे में। उसके बाद मैथमेटिक्स का 12 है, जिसमें 4 अनरिजर्व है, 3 एसटी है, 2 एससी है ना। बी ईडब्ल्यूएस का 2 है और बीसी 2 का 1 है। 4 आपका फिलोसफी से, फिजिक्स से 10 है, 10 पे 4 आपका अनरिजर्व है, 2 आपका एसटी है, 2 एससी है और फिर 0 एक एक करके ऐसे है। फिर देखिए 13 पॉलिटिकल साइंस में, 6 अनरिजर्व, 3 एसटी, एक आपका एससी, एक बीसी 1, बीसी 2, ईडब्ल्यूएस एक एक सब है। और फिर साइकोलॉजी में 8 है, 3 आपका अनरिजर्व, 2 एसटी, 2 आपका बीसी 1 और एक बीसी 2, सॉरी एक ईडब्ल्यूएस। और इसी तरह सोशियोलॉजी में भी 8 है। तो टोटल 156 वैकेंसी है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज जरूरी है इसमें। सेम प्रोसीजर से सेम चीजें जरूरी है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, नेट जेट जो क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एज पर नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो रिजोल्यूशन नंबर 492, ये 24/2/2023 में एक रिजोल्यूशन आया था, उसके बिहाफ पर निकाला गया है। कुछ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन से क्या क्या दिया है कि सिलेक्शन जो होगा वो सेम वही सिलेक्शन जो होगा वो किसके पे होगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट तक ही होगा। कब तक होगा, जब तक आपका जेपीएससी रिक्रूट ना कर ले। मंथली न्यूमरेशन जो होगा वो रेजोल्यूशन 1040 जो 11/5/2023 को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो किया था उसके हिसाब से होगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहां से, www.npu.ac.in या फिर चांसलर पोर्टल है झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड का चांसलर पोर्टल में जाके आप मूव कर सकते हैं, www.jharkhanduniversity.nic.in, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन मेल के थ्रू या फिर हैंड हाथ से दिया हुआ एप्लीकेबल नहीं होगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट सेल बी अपलोडेड, उसको अपलोड करना है ना। एप्लीकेशन के फॉर्मेट में सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है वो
होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेम फी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपये और 500 है एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ठीक है, कैसे बनाना है, तो रजिस्ट्रार के नाम पर डीडी बनेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट, जो है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, पेबल एट मेदिनीनगर डाल्टनगंज पलामू। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रिंट आउट जो है वो निकाल के डीडी सेल्फ अटेस्टेड करके सारा का, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो होगा जो सबमिटेड, ये डॉक्यूमेंट एज मेंशन, तो ये सबमिट करना होगा कहाँ, तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो इसका रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पे। कब तक कर देना है, 1/4/2024 तक, मतलब 1 अप्रैल तक ये सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब इसमें तो टाइम कम दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट कब है आइए देखते हैं, पहले लिस्ट देख लेते हैं किस किस चीज का इसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। तो प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको, उसका डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन से लेकर नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस अगर कोई सर्टिफिकेट है तो डालिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कास्टिज्म से लेकर, मतलब यानी कि कैटेगरी में, तो आप इसको डालिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालिएगा, ईडब्ल्यूएस डालिएगा, अगर कोई और है भी तो भी डाल दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। जो एलिजिबल होंगे वो इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और सिलेक्शन जो होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के रेजोल्यूशन नंबर 492 के अंतर्गत होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का रूट के हिसाब से होगा। ये तो इस बेसिक चीज है, आप देख सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग डेट कल से हो चुका है। ठीक है, आपके पास आज वीडियो आ जाएगा। लास्ट डेट क्या है, 25 तारीख है। लास्ट डेट इसमें ज्यादा दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं 25 तारीख। तो वेट ना करें, जल्दी भर ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 1 तारीख तक आपका हार्ड कॉपी जो है वो पहुंच जाना चाहिए। आपका 3 से 26 अप्रैल तक जो है वो आपका एप्लीकेशन का छटैया होगा। और डेट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए आपका डेट जो आ जाएगा वो 1 तारीख को, 1 मई को आएगा। और 5 मई से 31 मई तक जो है वो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और रिजल्ट आपका जो है वो 20 जून को रिजल्ट आ जाएगा। देखो यार, ये होती है डिस्क्रिप्शन, एकदम पूरा एकदम क्लियरली बता दिया कि भाई साहब कौन कब कहां कहां कैसे चीजें आने वाली है। ठीक है, तो बस यही चीज है, इसमें और कुछ नहीं है, बस लास्ट यही है, इसी चीज पे ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो भाई साहब भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा मौका है, भर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।